नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ के जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, जिनको ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए दो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई नया अपडेट आता है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, हम कोशिश करते हैं सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि आपको पता रहे कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कहां तक जो है प्रयास पहुंचे हैं, कहां तक बात चल रही है। और अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर से इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए वन बाय वन दोनों अपडेट के बारे में जान लेते हैं पूरी डिटेल से। दोस्तों, पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है, झारखंड के जमशेदपुर से निकल के आ रहा है। अनिल सिन्हा बने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रांतीय समन्वयक। टेल्को कॉलोनी निवासी अनिल कुमार सिन्हा को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रांतीय समन्वयक बनाया गया है। अनिल सिन्हा को पूरे झारखंड प्रदेश में समिति के कार्यों व उसके उद्देश्य को बताते हुए संगठन का विस्तार करने का भी दायित्व मिला है। अनिल सिन्हा ने कहा कि बहुत जल्द पूर्वी क्षेत्र का सम्मेलन होने वाला है, उसमें संगठन को मजबूत करने की दिशा में समिति का विस्तार किया जाएगा। चालू माह मार्च में समिति का सम्मेलन कोलकाता में होने वाला है, जिससे संगठन के उद्देश्य व उसके कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। भारत के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, जिन्होंने 417, 541 व 1250 रुपए प्रति माह 30 से 35 वर्ष के सेवाकाल में पेंशन फंड में जमा करवाया, जिसका आज मूल्य 15 से 20 लाख है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा के लिए केवल 500 से 3000 रुपए ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने न्यूनतम पेंशन 10,000 की घोषणा की, लेकिन अधिकांश पेंशनर्स आज भी उस लाभ से वंचित हैं। इसी मामले में समिति का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बीते 4 मार्च को मिला। प्रधानमंत्री ने समय रहते इस समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे में समिति के सदस्य गोलबंद होकर अब आंदोलन के मूड में हैं। दोस्तों, चलते चलते आपको बता दें कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनकी क्या मांगे हैं। प्रमुख मांगे जो है वो है न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए, वह उस पर महंगाई भत्ता देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उस पेंशन का विकल्प देना। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी ईपीएफ 95 पेंशन व उनके जीवन साथी को मुफ्त में जो है चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। सभी को प्रति माह 5,000 पेंशन निर्धारित करना, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स जो स्कीम है इसमें नहीं है। तो दोस्तों, ये पहला अपडेट निकल के आ रहा था। ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, उसके प्रांतीय समन्वयक अनिल सिन्हा बने हैं, यहाँ पे इस बारे में बताया गया है। चलिए जान लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। दोस्तों, दूसरा अपडेट निकल के आ रहा है, पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर रिटायर कर्मचारियों का प्रदर्शन। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएफ 95 से जुड़े रिटायर कर्मचारियों ने शनिवार को पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समिति ने 3 सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शनिवार को भरत पार्क में हुई सभा में समिति के संयोजक जगत सिंह डोभाल ने कहा कि रिटायर कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संग्रस्त हैं। कर्मचारियों ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी इस मामले में मुलाकात की है। कैलाश गुरुरानी ने कहा कि सरकारी रिटायर कर्मचारियों को 7,500 रुपए महंगाई भत्ता, रिटायर कर्मचारियों के परिजनों को चिकित्सा सुविधाएं और ईपीएफ 95 सदस्य नहीं भी है, उनको भी महंगाई भत्ता देने की समिति ने मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। इस मौके पर एस रावत, ब्रजमोहन सिजवाली, पूर्णमल, लीलाधर शर्मा, सत्य प्रकाश, गिरीश पांडे, डीबी पांडे, हुकम सिंह कुंवर आदि ने विचार रखे। तो दोस्तों, ये दो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। आपको बता दें कि जो 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनको आज तक की बजट में जो है इसकी घोषणा हो सकती है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, बट वहां पर कुछ भी ऐलान नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी से जो है मुलाकात करने के बावजूद भी जो है 1 साल कंप्लीट हो गया, अभी तक कोई भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है ऐलान नहीं किया गया। इसके साथ साथ जितने भी सांसद है, हेमा मालिनी जी से भी मुलाकात की गई, उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जो है इनका जो आक्रोश है वो चरम पर पहुंच गया है। अब इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पेंशन नहीं बढ़ाई जाएगी तो हमें मजबूरन जो है आंदोलन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे थे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। और आपको बता दें कि अभी सरकार ने कहा था कि हम जो है वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्योंकि 23 मार्च 2021 से माननीय सुप्रीम कोर्ट ईपीएस 95 पेंशन के जो केस लिस्टेड थे उस पर डे बाय डे हेयरिंग जो है करने वाला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसके बाद ही मेरे को लगता है कि हमें लगता है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है सरकार कुछ घोषणा कर सकती है। उससे पहले पता नहीं घोषणा करेगी या फिर नहीं करेगी, आपकी क्या राय है
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ। आपके हिसाब से मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए, कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।